अहिंसा संयम तपोमय धर्म है उत्कृष्ट मंगल, देवता भी प्रणत उसको। धर्म में जिसका सदा मन, धर्म में जिसका सदा मन। अंतः विराजित ज्योति पुरुष आचार्य श्री महाश्रमण जी चरणों में कोटि से नमन। कल हमने खाद्य संयम दिवस के माध्यम से अपने खाद्यों की सीमाकरण की होगी, अपने खाद्यों का संयम किया। आज स्वाध्याय दिवस के माध्यम से हम इसके महत्व को समझें कि स्वाध्याय क्या है, हम स्वाध्याय क्यों करें, किसके लिए करें, स्वाध्याय से क्या होगा। ऐसे कई प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकते हैं। स्वाध्याय दिवस अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। स्व अध्याय, स्वयं का अध्ययन स्वयं करना स्वाध्याय है, जिसके द्वारा हम अपने भीतर के कसायों को जान सकते हैं। इसके द्वारा हम अपने अच्छे और बुरे कार्यों को जान सकते हैं। स्वाध्याय सिर्फ किताब पढ़ना ही नहीं, स्वाध्याय सिर्फ सुनना ही नहीं, स्वाध्याय सिर्फ चितारना ही नहीं। स्वाध्याय हमारा ऐसा हो कि हम स्वाध्याय के द्वारा अपने आप के भीतर के कसायों को भी समूल नष्ट कर सके, अपने भीतर परिवर्तन ला सके। राग द्वेष मोह माया आदि के जो कसाय हमें लग रहे हैं उसे हम कम करने का प्रयास कर सके। संवत्सरी पर्व के समय हमें एक एक दिन कुछ ना कुछ आस्ते 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 अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। यह दिवस हमें बोध पाठ देता है, यह दिवस हमें सिग्नल देता है, यह दिवस हमें रास्ता दिखाता है, ताकि उस दिवस पर हम सह लक्ष्य अपनी साधना को गतिमान कर सकें और उस गतिमान रास्ते पर हम चलते हुए, नियमित चलते हुए, अपने आप को भावित करते हुए अपने परम लक्ष्य को पा सके। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, एक नहीं संजोना है मिट्टी से मिला जुला पर आखिर सोना सोना है। जिस प्रकार हमारी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, एक नहीं है, लेकिन शरीर रूपी नौका में हम आत्मा के द्वारा कुछ न कुछ उसके सहयोग से धर्म ध्यान कर रहे हैं। वैसे ही हमें यह जानना है हमारे भीतर की कसाई कितनी, हमारे भीतर मोह की माया कितनी, हमारे भीतर छल कपट कितनी, हमारे भीतर राग द्वेष कितनी, हमारे भीतर दूसरों को गिराने की प्रवृत्ति कितनी, हमारे भीतर अपने आप को सिद्ध करने की गति कितनी। हम अपने आप को जानने का प्रयास करें, हम खुद के पास आने का प्रयास करें, क्योंकि संवत्सरी महापर्व हमें रोज ये चेताता है कि हम अपने पास आएं। हम जन्म दिवस आने पर खुशियां मनाते हैं क्योंकि हमारा 1 साल आयु बढ़ गया, लेकिन हम यह भी सोचें कि हमारा जन्म दिवस से हमारा 1 दिन का आयुष्य कम हो गया। हमने अपने जीवन का 1 वर्ष को खो दिया। उस 1 वर्ष के खोने में हमने क्या पाया? हमने ज्यादा पाया या कम पाया?
इस पर चिंतन करें तो हो सकता है यह भी स्वाध्याय बन जाए। स्वाध्याय को भी तप कहा जाता है। स्वाध्याय को भी तप के प्रकार में डाला जाता है। हम तपस्या नहीं कर सकते, स्वाध्याय तो कर सकते हैं। सत साहित्य पढ़कर उसके भीतर अनुचिंतन करके अपने आप को उस भावित कर सकते हैं। हम आत्मावलोकन कर सकते हैं। हम अपने आप को जानने का प्रयास कर सकते हैं। इस पर्यूषण काल में हम जितना अपने निकट आएंगे, हम जितना अपने समीप आएंगे, तो हम अपने आप को जान पाएंगे, पहचान पाएंगे कि हम अपने जीवन विकास के लिए, अपने आप के लिए कितना समय लगाते हैं। सारी दुनिया के लिए हम समय लगाते हैं, सारी दुनिया की कामों के लिए हमारे पास समय होता है, लेकिन जब हम स्वयं को समय देने की बात करते हैं तो नहीं हो पाता, क्योंकि मन तो चंचल है, मन लगता नहीं है। जब मन लगेगा नहीं, ये चंचलता रहेगी, तो हम कर्मों के राजा मोहनीय कर्म को कैसे तोड़ पाएंगे। हमको यह प्रयास करना है कि हम अपने परम लक्ष्य को किस रूप से पा सकें। गुरुदेव तुलसी की एक गीत संयममय जीवन हो की कुछ पंक्तियां। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो। संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। हम अपने जीवन को संयमित करने का प्रयास करें। किसके द्वारा, किस लिए हम संयमित करें? हमारे भीतर के कसाय, हमारे भीतर के प्रमाद, उनसे बचने के लिए हम सीमा करें, हम बचने का प्रयास करें। हम अपने जीवन में संयम का विकास करें। हम नियमित कुछ ना कुछ इस संवत्सरी महापर्व पर अपनी आत्मा के लिए करें, अपने आप के लिए करें, अपने विकास के लिए करें। धन दौलत तो यहीं पर रह जाएगा, किंतु हमारा धर्म कर्म ही हमारे साथ जाएगा। यह मनुष्य गति बड़ी दुर्लभ है। हम इस मनुष्य गति जो कि दुर्लभ है, इस दुर्लभ गति में अपने आप को
भावित करें। यह मनुष्य गति दुर्लभ है। इस दुर्लभ गति को हमने पाया है तो हम कम से कम अपने मनुष्य जीवन को आँच ना समझें। हम इस गति का सही उपयोग करें। सिंह वृत्ति से हम पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ें, गतिमान हो, त्याग के द्वारा, तप के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा हम अपने आप को भावित करते हुए पर्युषण महापर्व की साधना करें। हम यह कामना करें कि हम सिद्ध बने, बुद्ध बने, मुक्त बने, अपने आप को भावित करते रहें, अपने आप को धर्म में लगाते रहें। इसी मंगल भावना के साथ आज स्वाध्याय दिवस पर आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि हम संकल्प लें, हम नियमित कुछ पृष्ठ रोज पढ़ेंगे ताकि हम स्वाध्याय के माध्यम से कुछ अध्ययन कर सकें। वर्तमान में डिजिटल युग चल रहा है और संबोधि नामक एक ऐप भी है। उस ऐप के माध्यम से भी आप स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। जैन विद्या परीक्षाएं होती है, उसमें जुड़ करके भी आप स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। YouTube पर आचार्य श्री के प्रवचन आते हैं, उसे सुनकर के भी आप स्वाध्याय का लाभ ले सकते हैं। हम स्वाध्याय का लाभ किस रूप से लें, ये हमें चिंतन करना है, क्योंकि हमें हमारा कल्याण स्वयं करना है। जब तक हम नहीं चाहेंगे, हमारा कल्याण कोई दूसरा नहीं कर सकता। हमारी आत्मा के लिए हमें ही तपना पड़ेगा, खपना पड़ेगा। और मुझे यकीन है सिंह वृत्ति वाला जीवन, यह मानव जीवन जो हमने पाया है, इस जीवन को हम व्यर्थ नहीं गमाएंगे और कुछ ना कुछ स्वाध्याय के द्वारा अपने भीतर परिवर्तन लाने का प्रयास करेंगे। हम सत्य साहित्य का अध्ययन कर, प्रवचन के माध्यम से सुनकर, पढ़कर, देखकर अपने भीतर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। और जब यह परिवर्तन आएगा, यकीनन हमारा मानव जीवन सफल नहीं, सफलतम हो पाएगा। कितने जन्मों के कर्म को हमने लगाया हुआ है, उन्हें भी तोड़ना है, उन्हें भी काटना है। तो यह एक दिन में नहीं कटने वाला, इसे समय लगेगा। हम उसे अपने स्वाध्याय के द्वारा, तप के द्वारा, जप के द्वारा, अन्य स्रोतों के द्वारा कर्मों को तोड़ने का प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ, शुभ भावना के साथ कि हम कर सकते हैं, हम करके दिखाएंगे। हम निश्चित ही अपने कर्मों को काट सिद्ध, बुद्ध, मुक्त बनेंगे। यही संकल्प हम सब करते हैं। और आप सबसे आज ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।